हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आज हमारी वीडियो होगी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। बहुत सारे लोग बोल रहे थे भैया फिजिकल केमिस्ट्री करा दो। तो फिजिकल केमिस्ट्री तो पहले ही 20 घंटे में करा चुका हूँ, ठीक है। आज थर्मोडायनेमिक्स के लास्ट लेक्चर बची थी, 20 घंटे में पूरी फिजिकल केमिस्ट्री करा दिया हूँ, ठीक है। लेकिन अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको दिक्कत हो रही है, वो बोल रहे हैं भैया हो नहीं पा रहा, इतना ज़्यादा क्वेश्चन हो जा रहा है, मैनेज नहीं कर पा रहा है। तो उनके लिए फिर से उसी कोर्स को मैं रीलॉन्च कर रहा हूँ, उसी कोर्स में कुछ चेंजिंग ला रहा हूँ और उसी कोर्स को हम लोग 13 घंटे में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो पूरी कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग 13 घंटे में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, मैं आगे बताने जा रहा हूँ। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, बस आराम से देखते जाओ, ठीक है। तो कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री इन 13 आवर्स, और ये मेरी गारंटी है, मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ, इसके बाहर कुछ आएगा नहीं, ना कभी आया ना कभी आएगा, ठीक। तो आ जाओ, देखो ये मेरी वो वीडियो थी जिसमें मैंने बोला था कि फिजिकल केमिस्ट्री को 20 घंटे में करेंगे। तो 20 घंटे में ही फिजिकल केमिस्ट्री 22-24 घंटे लग गए थे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया, बस हमारा थर्मोडायनेमिक्स बचा हुआ है, ठीक है, जो कि आज हमारा 9 बजे प्रीमियर होगा, ठीक। तो इसी कोर्स को 20 घंटे से हमको 13 घंटे में लाना है, ठीक है। कैसे लाएंगे बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर 3 घंटे में, रेडॉक्स रिएक्शन 2 घंटे में, केमिकल काइनेटिक्स 4 घंटे में, मूल कॉन्सेप्ट 3 घंटे में, केमिकल इक्विलिब्रिया 2 घंटे में, आयनिक इक्विलिब्रिया 4 घंटे में, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये बस ऐसे नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि बस थियरी पढ़ा रहा हूँ, कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ। ये बस थियरी नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें तुम्हारी कराई जा रही हैं। अभी आगे बता रहा हूँ क्या क्या करा रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 3.5 घंटे में, सॉल्यूशन 4 घंटे में। अब देखो इस बैच में होता क्या है, इसमें मैंने कराया क्या क्या है, ठीक है। क्वेश्चंस मैंने कहाँ का करवाया। सबसे पहले इस बैच में मैंने एनसीईआरटी कराई है, जो हाईलाइटेड एनसीईआरटी होती हैं जहाँ से थियरी पूछी जा सकती है, वो मैंने कराया है 15-20 मिनट में। फिर 30 मिनट के अंदर सारे फॉर्मूले, सारे ट्रिक्स, सारे टिप्स, सब कुछ बता दिया जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, और वहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आईआईटी तक के, जेईई मेंस तक के क्वेश्चन तुम इस सीट से, मतलब इन फॉर्मूलों से तुम कंप्लीट कर दोगे, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कराया है, एनसीईआरटी इंटेक्स से क्वेश्चन करवाए हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल करवाए हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल करवाए हैं, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइजेस करवाए हैं, और 36 साल के पीवाईक्यू कराए हैं। इसके बाहर कुछ आ सकता है क्या, तुम बताओ। क्या इसके बाहर कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है? तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि तुम बोलोगे भैया ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है जो तुम्हारा नीट एग्जाम में आया है, 2024 में आएगा, और मैं तुमको बोलूँगा ये लो 10 क्वेश्चन लो जो मैंने करवाया है। तुम एक क्वेश्चन दिखाओगे, मैं तुम्हें 10 क्वेश्चन दिखाऊंगा एज इट इज़ कि देखो हमने यहाँ पे किया था, ये यहाँ पे किया था, यहाँ पे किया था, इतने टाइम हमने किया था, और देखो ये क्वेश्चन आया है एज इट इज़, ठीक है। तो इतनी गारंटी मैं लेके चल रहा हूँ, तो थोड़ा सा तुम्हें भी टाइट होना पड़ेगा, थोड़ा सा तुम्हें भी अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, 20 घंटे का हो गया था, तो लोग परेशान हो रहे थे भैया बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जा रहा है, इसमें इंटेस्ट का, एग्जाम्पल का, एग्जाम्पलर का, एक्सरसाइजेस का, पीवाईक्यू का, सारा करने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो अब मैंने क्या किया है, अब मैं इसके भी, जैसे मैंने क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के हाईलाइटेड क्वेश्चन दिए हैं ना, फिजिक्स के, दोनों के फिजिक्स का हाईलाइटेड क्वेश्चन दिए हैं ना, ताकि तुम्हारा जो कोर्स 50 घंटे का था वो 30 घंटे में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो वैसे भी ये टोटल 20-22 घंटे का कोर्स था, इसको हम लोग 13 घंटे में करेंगे। मैं हाईलाइटेड क्वेश्चन इसके भी देने जा रहा हूँ, ठीक। ये हाईलाइटेड क्वेश्चन में क्या होगा, कंपाइलेशन होगा ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन। जैसे मान लो मैंने नंबर ऑफ मोल के अगर 10 क्वेश्चन करवाए हैं, तो वहाँ से 10 क्वेश्चन काट के मैं 3 से 4 क्वेश्चन दे दूँगा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने साल्ट हाइड्रोलिसिस के मैंने अगर 25 क्वेश्चन करवाए हैं, तो वहाँ से 8 से 9 क्वेश्चन में हाईलाइट करके दे दूँगा, ताकि तुम्हारा हर एक वैरायटी का क्वेश्चन कवर हो जाए और तुम्हें टाइम भी ना लगे। समझ लो क्या करने वाला हूँ। तो कंपाइलेशन कर दूँगा सारे क्वेश्चंस का, ठीक है, और यही तुम्हें रिवाइज करना है, और इन्हीं क्वेश्चंस को तुम्हें सॉल्व करना है टिल द लास्ट। अब कहीं भटकना नहीं है, कोई भी महामैराथन, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तुमने अगर बस इतने क्वेश्चंस कोई कर लिया जो मैं देने जा रहा हूँ तुम्हें, कल तक तुम्हें मिल जाएगी, कल सुबह तक, ठीक है। अगर तुमने इतना ही क्वेश्चन कर लिया, यकीन मानो इसके बाहर कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि हर एक टॉपिक से 5-6 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक कोने से, हर एक एनसीईआरटी के लाइन से, हर एक कोने से, मतलब हर एक जगह से तुम्हें क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ठीक। तो सेम पैटर्न विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, मतलब सेम का सेम, जैसे कि तैसे क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में मिल जाएंगे। एनसीईआरटी से ही आता है, एनसीईआरटी के बाहर कुछ ना आज तक आया है ना कभी आएगा, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना कि एक बार भरोसा कर लो, एग्जाम वाले दिन तुम्हारा भरोसा फिक्स हो जाएगा, तुम जान जाओगे कि हाँ जो भैया ने बोला था चीज़ें सही बोली थी, ठीक है। तो आगे आओ। बेसिक रूल क्या है फॉलो करने का, सबसे पहले फॉर्मूले लर्न करो अवतार सीरीज से। अवतार सीरीज में ही मतलब सारे क्वेश्चन, सारे फॉर्मूले जो वगैरह अवतार सीरीज में तो करवाया हूँ। तो तुम्हें सबसे पहले फॉर्मूले रिवाइज करने हैं। कितने मिनट लगेंगे फॉर्मूले रिवाइज करने में? 20 से 25 मिनट में हर एक चैप्टर में करवाया हूँ, जिसमें सारी थियरी, ऑलमोस्ट 70% थियरी और 110% फॉर्मूले हैं। लोग तुमको 100% पढ़ाते हैं, मैंने 110, 120, 150% फॉर्मूले पढ़ाए हैं। मतलब कि ट्रिक एंड टिप्स इतने ज़्यादा बताया हूँ कि क्वेश्चन देखते ही तुम्हें लग जाएगा हाँ ये फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगाओगे तुरंत तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो
सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, पहले फॉर्मूले को लर्न करो। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में सिंपल सा बेसिक सा रूल है, पहले फॉर्मूले लर्न करो। 35 क्वेश्चन फिजिक्स में आने हैं और यहाँ पे पूरे के पूरे आ जाएंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूले लर्न करो अवतार सीरीज से। नोट्स और पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। जैसे मान लो मूल कंसेप्ट का तुम्हें अगर नोट्स चाहिए तो तुम्हें देखो यहाँ पे ये मेरे टेलीग्राम का, देखो यहाँ पे ये टेलीग्राम का मेरा वो है ग्रुप है, यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये टेलीग्राम ग्रुप में सोल्यूशन का भेजा हुआ था, तो यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे तुम फाइल वाले सेक्शन में जाओगे, बस लिखोगे मूल कॉन्सेप्ट, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, मूल कॉन्सेप्ट के सारे एनसीईआरटी नीट एग्जाम्पलर क्वेश्चन जो मैं पहले करवाया हूँ वो सारी तुम्हें मिल जाएगी यहाँ पे। तो अगर तुम्हारे अंदर गट है, तुम चाहते हो पूरा करना तो पूरा कर लेना। मूल कॉन्सेप्ट नीट अवतार से हाईलाइटेड एनसीईआरटी, इसमें 10 मिनट लगेगा तुमको, तो मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। जो पॉइंट यहाँ पे 25 मिनट वाले में छूट गया है वो पॉइंट यहाँ पे हाईलाइटेड है। ठीक है, तो तुमको नोट्स और पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएंगे। यानी कि तुम्हारे पास तीन ही स्टेप होता है। पहली स्टेप में मैं क्या कराता हूँ, 10 मिनट में पूरी थियरी, 25 मिनट में पूरे फॉर्मूले, और उसके बाद 3 से 4 घंटे में, 2 से 3 घंटे में पूरे क्वेश्चन एनसीईआरटी, टेक्स्ट, एग्जाम्पलर सब कुछ के। ठीक है, तो ये तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का देखो, उसके हाईलाइटेड एनसीईआरटी 35 मिनट में पूरी हाईलाइटेड, मतलब जितना भी ट्रिक और टिप्स बन सकता है, जितने फॉर्मूले हैं सारे, और उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन, समझ सकते हैं। ऐसे तुमको सारे चैप्टर के मिल जाएंगे। तो अब तुम्हें मैं क्या करने वाला हूँ, तुम ये मत खोलना, ठीक है, मूल कॉन्सेप्ट मत खोलना यहाँ से, जहाँ पे ऑल एनसीईआरटी नीट एग्जाम्पलर लिखा हुआ है, ये भी मत खोलना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला, मतलब हर एक कोई भी चैप्टर का ये वाला पोर्शन मत खोलना। ठीक है, इसके क्वेश्चन हाईलाइट करके मैं तुम्हें कल दे दूंगा। ठीक है, तो पूरा कंपाइल करके क्वेश्चन तुम्हें दे दूंगा। 300 से 350 क्वेश्चन रहेंगे, उन्हीं को तुम्हें बार बार रिपीट करना है, बार बार यूज़ करना है। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा। तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, लर्न करना है फॉर्मूले। यहाँ से फॉर्मूले तुम लर्न करो, यहाँ से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन 35 मिनट, मान लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करना है तो 35 मिनट में फॉर्मूले रिवाइज कर लिया। उसके बाद तुम हाईलाइटेड एनसीईआरटी पढ़ लो, और फिर जो हाईलाइटेड क्वेश्चन दिया हूँ बस उन्हीं क्वेश्चन को करो। जैसे मान लो तुमने वीडियो ऑन किया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, तो मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 हाईलाइट किया है, तो तुम स्किप करके क्वेश्चन नंबर 5 पे सीधे चले जाओ, आगे वाले चारों क्वेश्चन छोड़ दो। समझ रहे हो, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जिसे मैं छोड़ने वाला हूँ। हर एक टॉपिक को टच किया जाएगा, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे तुम्हारे एग्जाम में। ठीक है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इस सीरीज के बाहर आएगा। अगर तुमने पूरा क्वेश्चन कर लिया तब तो बल्ले बल्ले है, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है, सारे क्वेश्चन सही करने वाले हो। और तुमने अगर हाईलाइटेड कर लिया 2 से 3 बार, तब भी सारे के सारे कर ले जाओ, तो लास्ट में रिवीजन करने के लिए उतना क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने हाईलाइटेड वाला कंसेप्ट अपनाया है। ठीक है, क्वेश्चन हाईलाइट करके दे दूंगा। अगर मान लो 10 क्वेश्चन किसी टॉपिक का करवाया तो उसके 3 से 4 क्वेश्चन हाईलाइट करके दे दूंगा, ताकि पूरा टॉपिक कवर हो जाए और तुम्हारा कोई दिक्कत भी ना हो। ठीक है, तो ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है। ठीक, तो सबसे पहले तुम्हें फॉर्मूले पढ़ने हैं। बेसिक रूल क्या है, सबसे पहले तुम्हें फॉर्मूले पढ़ने हैं अवतार सीरीज के। टाइम ले लो, फॉर्मूले पढ़ो, और नोट्स चाहिए फॉर्मूले के तो वो तुम्हारे पास टेलीग्राम ग्रुप पे पूरा एकदम कंपाइल करके डाला हुआ है। ठीक है, हर एक चैप्टर का एक ही साथ मर्ज करके, फिर पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के ही नोट्स को कंपाइल करके डाला हुआ है, तो वहाँ से देख सकते हो। ठीक, रीड करो हाईलाइटेड एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी दिखाया हुआ उसको रीड करो, उसके बाद हाईलाइटेड क्वेश्चंस को पूरा करो। जो क्वेश्चन दे रहा हूँ बस उसको लगाओ। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 10 हाईलाइट किया हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 to 9 को स्किप कर दो, भगा दो। ठीक है, अब देखो, अगर तुमने स्टार्टिंग से फॉलो किया बैच को, तो ट्राई टू सॉल्व देन सॉल्व योर मार्क्ड क्वेश्चन। जैसे मान लो मैंने स्टार्टिंग से बोला था क्या, स्टार मार्क मेथड का यूज़ करते रहना। तो मान लो तुमने मूल कॉन्सेप्ट लगाया है और तुम्हारे उसमें 25-30 क्वेश्चन फंसे हैं, जिसको तुमने स्टार मार्क बनाया है, गोला मार्क रखा है। तो अगर तुमने स्टार्टिंग से अवतार को फॉलो किया है तो तुम बस अपने मार्क क्वेश्चन को पढ़ो, मतलब थ्योरी रिवाइज करो, फॉर्मूले करो और स्टार मार्क क्वेश्चन को करो। लेकिन, और इसी को तुम्हें रिपीट करना है अगर तुमने स्टार्टिंग से फॉलो किया है तो। लेकिन अगर तुम्हें अभी से तुम कर रहे हो, मतलब कि अगर अभी से तुम करने जा रहे हो, तो तुम जो हाईलाइटेड क्वेश्चन दिया वो सारे क्वेश्चन करो, उसके बाद तुम मार्क करो। समझ रहे हो, जैसे पहली बार जैसे मान लो तुमको 100 क्वेश्चन दे दिया मैंने मूल कॉन्सेप्ट में, जैसे 50 क्वेश्चन दे दिया मूल कॉन्सेप्ट में, तो 50 लगाओगे तो उसमें 30-35 तो लगा ही लोगे, 10-15 फंसेंगे, तो उन 10-15 को मार्क करके रखे रहना। दूसरी बार जब रिवीजन करना तो बस उन 10-15 क्वेश्चन को ही करके जाना। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टार मार्क मेथड यूज़ करना। ठीक है, तो जो लोग स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं, ट्राई करो कि सारे क्वेश्चन लगा लो, जितने तुमने मार्क करके रखे हैं सारे, सबसे आगे रहोगे। या फिर जो लोग नए हो, जो अभी करना चाह रहे हो, जो अभी स्टार्ट करोगे, वो लोग हाईलाइटेड क्वेश्चंस को करो। 300 से 350 क्वेश्चन रहेंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को हाईलाइट करो। मतलब जैसे मान लो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, तो उसमें तुम्हें मैंने 70 क्वेश्चन दे दिया, उन 70 में से तुमने 50 लगा लिया, 20 तुम्हारा फंस गया, तो उन 20 क्वेश्चन को तुम हाईलाइट कर लो। जो तुम्हारे 50 लगा लिया तुमने, वो तुमसे कभी गलती नहीं होंगी, इतना मान लेना। जो 20 तुमसे फंसे हैं, जब अगला टेस्ट हो, अगला रिवीजन हो, तो उन 20 क्वेश्चन को ही रिवाइज करना, ताकि जल्दी से तुम्हारा रिवाइज हो जाए। तो 20 क्वेश्चन मान लो मूल कॉन्सेप्ट में फंस गया, 20 एटॉमिक स्ट्रक्चर में, 20 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो तीनों चैप्टर मिला के तुम्हें 60 क्वेश्चन ही करने होंगे एट द लास्ट में, जब तुम्हें रिवीजन करना होगा। तो पहली बार तुम्हें सारा करना है, दूसरी बार तुम्हें बस मार्क करके क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन मार्किंग मस्ट है, क्वेश्चन मार्किंग करते रहना। ठीक है, और हाईलाइटेड क्वेश्चन तुम्हें कल मिल जाएंगे।
तो ये हमारी पूरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो थी, मैंने बता दी। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। बाद में पहुंचा के क्या करोगे, बाद में उसको भी दोगे, उसको भी अच्छा लगेगा, वो भी तुम्हें गाली देगा, पहले क्यों नहीं बताया, धोखाधड़ी किया। ठीक है, क्योंकि नंबर इससे बढ़ने ही बढ़ने हैं, सबके बढ़ रहे हैं, तुम्हारे भी बढ़ेंगे। ठीक है, अगर तुम जेन्युइनली इफ़ यू जेन्युइनली वांट्स टू सपोर्ट दिस चैनल, अगर तुम चाहते हो सच में इस चैनल को सपोर्ट करना, तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। लाइक और कमेंट तो कर ही दिया करो। इस वीडियो को यार शेयर भी कर देना, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत बच्चे रो रहे हैं, बहुत किसी का यार सिलेक्शन रुक जाएगा ना 1 नंबर से, या एक कुछ फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन की वजह से, तो तुम यार समझ लो कि मतलब उसके माता पिता के ड्रीम्स जो भी है सब कुछ सेटल हो जाएगा एकदम, समझ रहे हो ना। तो अगर तुमसे पॉसिबल है किसी की हेल्प करना तो करो। ठीक है, दूसरों की हेल्प करोगे तो तुम छोटे नहीं हो जाओगे। ठीक है, तो यार शेयर सब्सक्राइब कर देना और शेयर करो अपने दोस्तों के पास, यार हेल्प करो। ठीक है, मैं अगर इतना कर सकता हूँ तुम नहीं कर सकते हो, शेयर नहीं कर सकते हो। मैंने सब कुछ फ्री कर दिया, किस लिए? चाहता तो मोटा पैसा ले सकता था ना सबसे, लेकिन फ्री कर दिया ना सब कुछ। किस लिए किया? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकूँ, और तुमसे बस तुम्हारा साथ चाह रहा हूँ। तुम सब्सक्राइब करो और शेयर करो, जितना ज़्यादा पॉसिबल उतना ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और आराम से पढ़ाई करो। हाईलाइटेड क्वेश्चन तुम्हें कल मिल जाएंगे। ठीक है, अब मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करना, पहले मोल कॉन्सेप्ट कर लेना, फिर रिडॉक्स कर लेना, फिर तुरंत इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लेना। ये तीनों करने के बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करना। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसे पढ़ाया हूँ तुम्हारा क्लास 12th का जो एटम है फिजिक्स में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स ऐसे पढ़ाया हूँ कि जो तुम्हारा थर्मो है फिजिक्स में वो भी तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। बस प्लस की जगह माइनस कर देना, माइनस की जगह प्लस कर देना, वो सब बताया हूँ वीडियो में। ठीक है, तो तुम्हारा फिजिकल करने से दो चैप्टर फिजिक्स का भी तैयार हो जाएगा, एटम और थर्मो। ठीक, तो अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।